क्या हाल चाल है सभी भाइयों का, उनकी बहनों का। तो स्वागत करता हूं मैं आपका शुभम भैया चैनल पे, जहां ये शुभम भैया आपको शरीर और सोल दोनों से पढ़ाता है। तो हाँ जी, मैं लेकर के आया हूं मैथ्स का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर। आपको सर ये क्यों देखनी चाहिए वीडियो? तो नंबर 1 रीजन बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज के बाद 3 साल बच्चों को मैंने घर जा जा करके पढ़ाया, फिर 3 साल प्रॉपर स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाया, और अब मैं ऑनलाइन करा रहा हूं। तो ये 6-7 साल का छोटा सा बट बहुत ही इफेक्टिव मैं एक्सपीरियंस अपना पूरी वीडियो में झोंक देने वाला हूं। नंबर 2 रीजन, पर्सनली मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एनालिसिस करा है, तब जाकर के 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया। और तीसरा सबसे मेन रीजन, भाई साहब खुद मेरे 10th में मैथ के अंदर 10 CGPA और 12th के अंदर 93, यानी मैंने खुद दोनों 10th और 12th को मैथ में फोड़ा है भैया, जो कि आपको शेयर कर रहा हूं साथ ही साथ। तो मुझे पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना भैया लीनियर पेयर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर। चलो जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है सर? हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है 1 और 2, दोनों का दोनों क्या कह रहा है, बोला कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? जब भी हमें किसी का नेचर बताना होगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो सर अगर यहां पर नेचर बताना है तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालते हैं। उससे पहले यार इसको ढंग से लिखना पड़ेगा। ढंग से मतलब सबको इधर बुला करके लाओ। तो 2x + 5 - 5 + 6 - 6, इसको इधर बुला के लाए। सर अगर नेचर निकालना है, a1 क्या लिखूं? a2। a1 का मतलब क्या है? तो x के आगे वाला 2, तो 2 a2 का मतलब इसके आगे वाला तो क्या हो गया बताओ? माइनस है। तो 2 माइनस है, कट करके कितना आ जाएगा? माइनस का 1/3। b1/b2 मतलब b1 मतलब y के आगे वाला -5, b2 मतलब यहां y के आगे वाला 15, 5 के टेल में कट गया -1/3। c1/c2 माइनस का 6 और इधर मतलब माइनस का 18, 6 के टेल में 1/3 -1। सर ये ध्यान से देखो, बोल दो यार a1/a2 और b1/b2 बराबर, क्यों सर? c1 भी तो 1/8 1/3 आ रहा है। अरे मेरे भाई ये -1/3, ये -1/3, बट ये तो 1/3 है ना, तो बराबर कहां से हुआ? तो सर यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 की, तो क्या बोल दो सर ये तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो पक्का सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? B4 बच्चा इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आ रहा है। कसम है आपको अपनी मम्मी की, जरूर स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो पोस्ट करके जरूर साथ के साथ सॉल्व करते चलना। चल रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन आ गया जी। क्या कह रहा है भैया? आपको सिस्टम दे रखा, फिर से आपको बताना है ये क्या होगा। अरे यार यहाँ पे देखो a1 कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे तो सर a1 वाला है ही नहीं, x वाला तो है ही नहीं, तो x वाला नहीं है तो a2 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ y वाला नहीं है तो b1 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ y के आगे क्या है? 3, तो b2। सर नंबर में c1 1 हो जाएगा -5। निकाल लो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। फिर बता देना यार कौन सी कंडीशन है, क्या दिक्कत है फिर? चलो आगे, फिर चलो जी। सर हमें k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना, और 2 इक्वेशन दे दी जिसके बोले इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अरे जरा मेरे प्यारे भूत और भूतनियों जरा बताओ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है क्या ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर नहीं होंगे? हाँ जी होंगे, लेकिन यार हम तो एक बार में सिर्फ ना एक ही बराबर ले सकते, 3 बराबर नहीं ले सकते। तो एक बराबर कौन सा लोगे? जो k निकालना है। तो पक्का सर एक तो हमें c1 और c2 वाला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि k किसके अंदर आ रहा है बोलो? c1 के अंदर आ रहा है, तो एक तो वो लेना पड़ेगा, और एक बाकी a1/a2 ले लो, और एक c1/c2, क्योंकि यहां तो k निकालना ही है, और एक ये लेना पड़ेगा। तो a1/a2, a1 मतलब x के आगे वाला बोल दो कितना हो गया? 6, a2 मतलब इसके x वाला 36, c1 लेना था, लेकिन सबको उधर लेके जाते, उधर। तो मेरे को ऑलरेडी मैंने मन में मान लिया +3 के उधर जाकर के क्या हो जाएगा बोलो? -3 के, +3 उधर जाकर के -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, के ही बचा सर, और 6 से ये कट गया कितनी बार में? 6 एकम 6 और 6 के टेन में 36, 6 बार में। तो के का वैल्यू कितना आ गया? 1/6, यानी करेक्ट आंसर सर B4 बच्चा इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे, पक्का देख लो। चलो जी, आ गया भाई क्वेश्चन। फिर से आ गया अगला क्वेश्चन कि आपको वैल्यू निकालनी है सिस्टम की, और कितने? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2, c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको b1 और b2 तो लेना पड़ेगा, और एक a1/a2 इक्वल में ले लेना, क्योंकि वो तो k निकालना ही है, तो b1/b2 तो निकालना ही पड़ेगा। चलो आगे, चलो लपेट दोगे, भपेट दोगे, फोड़ दोगे। चलो जी। अगला MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है सर, हमें ग्राफ दे रखा है और कह रहे हैं ये ग्राफ होगा कैसे, जरा देख के मन में जरा बोल देना जरा कि सर अगर थोड़ा लाइन को देखो ध्यान से, तो अगर इस वाली लाइन को आगे तक बढ़ाऊं तो ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों की दोनों लाइन और दूर भागते जा रही है और दूर भागते जा रही है और दूर भागते जा रही है, तो कहूंगा सर इधर तो ये लाइन कटेंगी नहीं, कटेंगी, हाँ जी कटेंगी, बट सर अगर इधर वाला एरो बढ़ाऊं, देखो जरा ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों के दोनों कितने पॉइंट पे कट करके निकल जाएंगे, एक पॉइंट पे। अगर सर एक पॉइंट पे कट करा है तो पक्का कितना सॉल्यूशन होगा बोलो हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। तो पक्का यहां पे जो कंडीशन ट्रू होगी सर कि सर यूनिक सॉल्यूशन। जरा देख लेना भैया यूनिक सॉल्यूशन क्या है, बोल दो जी ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल में कौन सा हमारा भैया यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। चलो आगे ग्राफ देख करके बता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडी रहना। अरे वाह वाह वाह, क्या बोल दो सर ये तो कभी नहीं कटेंगे, देख लो पैरेलल लग रही है खुद ही आपको। अब पैरेलल होगी तो कौन सी कंडीशन, बोल दो a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, बट c1/c2 के बराबर नहीं होगा। लो जी आपके लिए प्रैक्टिस वाला भी करवा दिया मैंने। चलो आगे फिर, चलो 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 अगला क्वेश्चन आ गया। देखो मैं साफ सीधी बात कहता हूं भाई कि क्वेश्चन यही आने वाले, बट हाँ थोड़ी लैंग्वेज बदल सकती है। यहाँ पे बुक की जगह कुछ और लिख देगा, कुछ अलग चीज दे देगा। पक्का फिक्स्ड चार्ज और अलग अलग चार्ज का ही क्वेश्चन आएगा। तो पक्का कह रहा हूं इन 10 क्वेश्चनों के अलावा कोई और नहीं आने वाला बोर्ड 2026 में, बट हाँ लैंग्वेज बदल सकती है, ये बात मैं खुद कह रहा हूं। बाद में ये मत कह रहा कि सर शुभम भैया आपने तो कहा था कि यही आएंगे, हमने तो ये प्रैक्टिस करी। मेरे भाई, मेरे छोटे भाइयों, मेरे छोटे बहनों, कंफर्म कह रहा हूं आएगा यही, बट लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो करना क्या यार, अगर मैं तुम्हें का पढ़ाया तो क्या खास खरगोश नहीं लिख लोगे खुद से अपने आप, लिख लोगे। चलो आगे चलो, अगला देख लो। एक शॉपकीपर है जो कि रेंट पे रीडिंग के लिए बुक्स देता है। ओके 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 ओके, एक तो उसका फिक्स्ड चार्ज है पहले 2 दिन का और एडिशनल चार्ज किसका, बाकी डे का। मतलब कि सर एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मैडम साहिबा क्या कहती है कि बुक लो, बुक ले जाओ पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए। और फिक्स चार्ज 2 दिन का फिक्स होगा कि 2 दिन के लिए आपको इतना देना है, और बात के लिए आपको हर दिन के अलग अलग पैसे जोड़ करके देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है भैया कि देखो मैंने क्या कर लिया, तो फिक्स्ड चार्ज कितने दिन के लिए लग रहा है, 2 दिन के लिए। एडिशनल चार्ज यानी तीसरे दिन कुछ अलग रुपए देने पड़ेंगे, चौथे दिन कुछ अलग। तो डिफरेंट डे के लिए क्या होगा भैया, अलग अलग चार्जेस होंगे। ओके ओके, 2 दीदी आ गई, कौन सी दीदी, अमृता। ओके अमृता ने लाइब्रेरी वाली दीदी भैया से क्या कि भाई हमें 6 दिन के लिए बुक पढ़नी है, और बुक पढ़ने के कितने रुपए दे दिए अमृता जी ने, जी 22 रुपए दे दिए। अच्छा फिर कौन कोई, राधिका जी ने भी क्या, भाई 16 रुपए दे रहे हैं, 16 रुपए दिए, और कहा कि भैया 4 दिन के लिए थोड़ा बुक दे दो जी, हमको पढ़ना है। अच्छा जी खुद ही बोल दिया इन्होंने, फिक्स चार्ज को x मान लो और एडिशनल चार्ज पर डे मतलब 2 दिन के बाद जो लगने वाला है वो कितना लगना, y, यानी कि पहले 2 दिन का तो x लगेगा, तीसरे दिन का y, चौथे दिन का फिर y, 5वें दिन का भी y। तो सर कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 दिन का तो x ही रुपए लगेगा, कंफर्म है, लेकिन तीसरे दिन का x रुपए वो 2 दिन का, और फिर y। चौथे दिन की अगर बात करूं तो पहले 2 दिन के x और 2 दिन के y कितने y हो जाएंगे, 2y। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मैंने भी मान लिया कि चलो यार फिक्स्ड चार्ज मैंने भी मान लिया कितना है हमारा x, और चार्ज पर डे रोज का कितना डे है भैया, y रुपीज है। तो पहला क्वेश्चन कह दिया कि भैया इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है आपको। ओके जी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जरा देखो किसकी बात हो रही है भैया, राधिका दीदी की बात हो रही है। तो राधिका जी ने भैया जी से कितने रुपए दिए थे भैया, 16 रुपए दिए थे। तो इक्वल में क्या आ गया बोलो, 16 रुपए। लेकिन कितने दिन के लिए दिए थे भैया राधिका जी ने, 4 दिन के लिए। क्या 4 दिन में कह दूं, पक्का 2 दिन के लिए तो कितने रुपए दिए होंगे बोलो, x रुपए। 2 दिन का तो फिक्स होगा x रुपए, बाकी 2 दिन के लिए एक y दिया, फिर दूसरे दिन कितना दिया होगा y। तो टोटल कितने दे दिए बताओ, 2y ना। ऐसे समझो कि 16 रुपए तो उन्होंने दिए, मान के चलो 16 रुपए तो दिए, नो डाउट सर, लेकिन 16 रुपए में कितने दिन के लिए दिए, 4 दिन में पहले 2 दिन के लिए कितने दिए होंगे बोलो, x रुपए, बाकी दिन के लिए तीसरे दिन के लिए y, चौथे दिन के लिए भी क्या बोलो y। तो y कितना y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बन के रेडी है सर कि x प्लस 2y कितने आए सर, 16। 2 दिन के लिए x था, बाकी 2 दिन के लिए क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अगला चल रहा है, अगला जी अमृता दीदी का भी आपको रिप्रेजेंट करना है कि क्या होगा। तो अमृता दीदी ने कितने दिन के लिए लिया था भैया, 6 दिन के लिए, और कितने रुपए दिए, 22। तो मैंने लिख दिया कि अमृता दीदी ने कितने रुपए दिए भैया, 22 रुपए। कितने दिन के लिए, 6 दिन।
6 दिन के लिए कह दूं सर, 2 दिन का तो फिक्स है, 2 दिन के कितने रुपए लगेंगे बोलो x, बाकी 4 दिन के लिए वाई 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 रुपए करके दिए होंगे, तो क्या 4 वाई नहीं लगेंगे? और इक्वेशन बन के रेडी है हमारी कि x प्लस 4y कितना हो चुका होगा सर हमारा 22। चलो आगे मैं पक्का देख लो, चलो पक्का 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 पक्का, चलो जी ओके। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ गया भैया, सेम क्वेश्चन है देख लो यार, बट अब इसको लैंग्वेज चेंज कर दिया, अब रिक्शा रिक्शा की बात कर दी, फिक्स्ड चार्ज लग रहा है और फिर बाद में चार्ज बाद के डिस्टेंस से अलग, तो फिक्स चार्ज को x मान लेना, बाकी डिस्टेंस के लिए क्या मान लेना y रुपए y रुपए y रुपए, लपेट दोगे, अरे भपेट दोगे, चलो मेरे चलो चलो जी, चलो जी लपेट देना, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो अगर लेना है तो, फटाफट फटाफट फटाफट, या वीडियो पॉज करो, सॉल्व करना चल रहा। लो जी क्वेश्चन पूछ दिए पहले वाले के, फिक्स चार्ज वाले के, कर देना, लपेट दोगे, चलो जी चलो जी अगला अगला अगला। ओ माय गॉड भाई साहब, रट लो मेरे भाइयों, मेरे प्यारों भूतों और भूतनियों, रट लो, गारंटी आ रहा है, गारंटी। सर इस क्वेश्चन की मैं पहचान बता दे रहा हूं, गारंटी आ रहा है, गारंटी। सर क्वेश्चन की पहचान क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करना है। सर ये तो बड़ा आसान है, लेकिन मेरे मुन्ना मेरी मुन्नी ऐसे नहीं करना, आपको कभी भी इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड गलती से मत लगा देना, इसको हमेशा किससे सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से। सर हम कैसे पहचानेंगे, इसमें ना बदल जाएगा, देखो 217 x था, यहां क्या बन चुका होगा 217 y, इसमें 131 y होगा, इसमें 131 क्या बन चुका होगा x, तो अदला बदली हो जाएगी। तो इसे सब्स्टिट्यूशन से कभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन करेंगे, पहचान मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। तो सर एलिमिनेशन लगाने के लिए या तो x को सेम बनाना पड़ता है या y को सेम बनाना पड़ता है, मैं x को बना ले रहा हूं। तो सर 217 का 131 कैसे बनाओ, 131 को 217 नहीं बन सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको 131 से कर दो और इसको किससे कर दो 217 से। तो मैंने पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और लिख भी दिया 131 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दूसरी इक्वेशन को किससे कर रहा हूं 217 से। 131 से तीनों जगह कर दिया मल्टीप्लाई, ओके जी, 131 से तीनों के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, यानी 131 का 217 से करूंगा तो 28427, 131 का 131 से करूंगा 17161, 131 का 913 से आऊंगा ये आ जाएगा, 217 का करूंगा सेम आ जाएगा, जो कि मैं यही चाहता था, 217 का 217 से ये आ जाएगा, 217 का 827 से ये आ जाएगा। ओके जी ओके। सर एलिमिनेशन में तो, एलिमिनेशन के अंदर तो सर ये कटने चाहिए, लेकिन ये तो कट ही नहीं रहे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कटवाने में तो माहिर है, बचपन से कटते हुआ है हमारा, हम भी काटेंगे दूसरों का सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार जरा देखो, लेकिन निशान सेम है, तो इसको अगर काटना है तो निशान बदल दूं, प्लस का था तो माइनस का, प्लस का था तो माइनस का, प्लस का था तो माइनस का। जरा देखना ये इससे निपट गया होगा पूरा, बस क्या बचा होगा ये, तो इसमें से एक प्लस का और एक माइनस का, इसमें से प्लस माइनस होकर के ये आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा है तो निशान किसका आ जाएगा बोलो, माइनस का। तो ये किसका आ गया, माइनस का। ये प्लस का माइनस होकर के ये निशान बड़ा है तो माइनस का ये आ गया, माइनस से माइनस कट गया दोनों साइड। सर y निकालना है, अरे यार आपस में कुछ निशान है, मल्टीप्लाई उधर जा करके डिवाइड, तो डिवाइड होगा तो ध्यान से देखोगे इसके टेबल में ना ये वाला बंदा 2 बार आता है, तो इसका मतलब y कितना रहा होगा सर हमारा 2, तो y का वैल्यू आ चुका है हमारा 2। सर x भी तो निकालना, हाँ जी सर, अगर तेरा y निकल चुका है तो x निकालने के लिए पुट कर दे y इक्वल टू 2। सर किसी में जो तेरे को आसान इक्वेशन लग रही है, आसान मतलब कौन सी लग रही है, ये वाली नहीं सर ये तो बड़ी हार्ड है, आसान इक्वेशन बोल दूं, सबसे आसान तो यही वाली थी, किसी में पुट कर दो, किसी में भी जो आपको आसान लगती है उसमें क्या कर देना पुट। तो आसान कौन सी लग रही है मेरे को, ऊपर वाली, तो y इक्वल टू 2 पुट कर दे इसमें, 217x 131 और y की जगह 2, आपस में कुछ निशानी मल्टीप्लाई, 217 262 प्लस उधर जाके माइनस 651, 2 मल्टीप्लाई 217 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, और 217 के टेबल में 651 कितनी बार में आता है सर, 3 बार में। यानी कि सर x आया अपना x के आ गया भैया 3 आ गया, और अपना y के आ गया भैया 2 आ गया। चलो जी चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, अगला प्रैक्टिस आ रहा है, चलो जी। अरे देख लेना सर, अदला बदली, अरे अदला बदली पक्का किससे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन से। अभी करवाया था, लपेट दोगे, चलो अरे बोल दो चलो जी। ओके सर, चेक करना है हमें कि ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं,
और कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली इसको क्या भी करना है, सॉल्व ग्राफिकली दो होता है, एक होता है एल्जेब्रिकली, एक होता है ग्राफिकली। ग्राफिकल मतलब ग्राफिकल, एल्जेब्रिक मतलब सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। सर ग्राफ से सॉल्व करना है, कंसिस्टेंट हुआ। सर कंसिस्टेंट निकालना हो, इनकंसिस्टेंट निकालना हो, पैरेलल निकालना, कुछ भी, a1/a2 b1/b2 c1/b2, तो मैंने भी निकाल दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। a1 मतलब x के आगे कुछ नहीं है तो 1, a2 मतलब इस x का आगे क्या है सर हमारा माइनस का 2, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का 2। b1 का मतलब इस y के आगे क्या है बताओ, 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2। c1 मतलब इधर ला करके एक साइड लाना होता है, c1 प्लस 6 उधर जाके क्या हो गया होगा माइनस 6, -12 उधर जाकर के क्या हो गया होगा हमारा +12, तो कट करके ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। जरा देखना यहां पे a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है सर। a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। अगर नहीं होते तो ये क्या होता है बोलो, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब कितना सॉल्यूशन सर, एक सॉल्यूशन, मतलब ये कहीं ना कहीं बस एक पॉइंट पे काट रहे होंगे। अच्छा इसका मतलब एक सॉल्यूशन है तो यार, अगर एक सॉल्यूशन है तो पक्का ये क्या है बोलो, कंसिस्टेंट। ओके जी सर, अब कंसिस्टेंट है तो सर जरा ग्राफ से भी सॉल्व कर दीजिए। कर देंगे बच्चा, क्या दिक्कत है सर। ग्राफ से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। याद करो 9th क्लास, याद करो अगर ग्राफ बनाना होता था एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे सर। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये। हम अपनी मर्जी से वैल्यू रखेंगे, क्या एक बार x0 रखोगे y की वैल्यू निकालोगे, एक बार y0 रखोगे x की वैल्यू। तो मैंने x की वैल्यू अगर 0 रख दी, मन में ही बोल देना 0। अगर 0 रख दी तो x गायब, 3y और 6 बचा होगा, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 6 से 3 कितने बार y की वैल्यू आ गई 2। अगर मैंने y को 0 रख दिया पहले, अब तो y पूरा खत्म और x कितने के बराबर आ गया, डायरेक्ट 6। अगर मैंने x को 0 रख दिया तो ये पूरा खत्म, 3y = -12, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो y कितना आ गया होगा बोलो, -4। अच्छा x में अगर y को 0 पुट कर दो, पूरा गायब, -2 और -12, तो माइनस से माइनस कट गया होगा, और x का 2 मल्टीप्लाई डिवाइड x कितना आ गया होगा 6। आओ जी इनको बना भी देते हैं इक्वेशन पे, बना भी देते हैं। तो x 0 था सर, तो y कितना था हमारा बताओ 2, यानी x 0 तो y 2 ये रहा। x जब 6 था, 6 मतलब इधर y कुछ नहीं जाना ऊपर, तो x 6 था, y कितना था सर 0, तो ये रहा पहले की बनी की इक्वेशन। और दोनों के लिए क्या कर दिया भाई हमने, लाइन ड्रॉ कर दी, खींची। ओके अब इसके लिए भी लाइन कर देते हैं सर। जब x 0 था तो y कितना था बोलो, -4, -1, -2, -3 और -4 था। ओके तो सर 0 था तो y कितना था, -4। जब x 0 था तो ये कितना था बोलो 6। तो ये वाले, सॉरी गलती से बन चुका है, आई थिंक ये वाला जो करेक्ट होगा ये वाला होगा। सर ये तो एक जगह कट कर रहा है ना, और जो कट कर रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं तो x और y की वैल्यू होगी। जरा देख के बताना कहां कट कर रहा है, सर यहां तो x हमारा 6 है, ओके जी, और y नहीं सर, क्योंकि ना तो जस्ट ऊपर है ना जस्ट नीचे, बस x एक्सिस पे है, तो y पक्का क्या रहा होगा बताओ, 0। यानी कि सर हमने ग्राफ से सॉल्व भी कर दिया कि x पक्का 6 रहा होगा और y कितना रहा होगा सर हमारा 0 हो जाएगा जी। तो ऐसे ग्राफिकली भी सॉल्व करते, कुछ नहीं करना, बस x0 y निकालना, y0 x0, फिर लाइन खींच देना, और जहां कट करेगा वही उसका आंसर होता है। चलो आगे, चलो लपेट दोगे, अरे बोल दो लपेट दोगे, कमेंट में टाइप कर दो लपेट दोगे। चलो जी, चलो भूतो, चलो जी आ गया। लो जी सर क्या सॉल्व करना है आपको, ग्राफिकल। यार अभी तो करवाया, इक्वेशन बना लेना, x0 रखना, y निकाल लेना, y0 रखना, x निकाल लेना, कर लोगे, लाइन खींच लेना, पक्का। चलो जी आ गया 7th क्वेश्चन। ओके सर बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बड़ा मजेदार। सर क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनके दोनों डिजिट को अगर जोड़ दो तो कितना आ रहा है 40। 2 डिजिट का नंबर है, दोनों को जोड़ दो तो 14 आ रहा है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज है, जब उनका जगह बदल दे रहे हो, आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हो, तो जो नया नंबर आ रहा है वो पुराने वाले नंबर से एक्सीड मतलब ज्यादा होगा, कितना 18। वो नंबर निकाल जी। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, तेरा भाई यहाँ पे, तेरा भाई समझाएगा, कोई बात नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन सर जरा बताना ये 2 डिजिट का नंबर है, तो मैं अपने मन से मान लूं वो नंबर क्या रहा होगा बताओ, xy। फिर 2 डिजिट का मतलब ऐसा मान लो 25, तो मुझे नहीं पता, तो इसको मैंने x मान लिया और इसको क्या मान लिया बोलो, y। तो सर 2 डिजिट का नंबर हमें निकालना था, नहीं पता, मान लिया xy। ठीक है, तो नंबर क्या हो गया हमारा xy।
आगे चलें सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे हमें सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई को कितनी इक्वेशन चाहिए बोल दो। दो तो ढूंढना पड़ेगा भाई, दो तो ढूंढना पड़ेगा सर। पहली तो इक्वेशन बड़ी प्यार से मिल गई, कैसे कि जब दोनों डिजिट को जोड़ रहे थे तो आंसर कितना आता 14। इसका मतलब एक डिजिट एक्स लिया था और एक डिजिट वाई और दोनों को जोड़ रहे थे तो कितना आ गया 14। एक इक्वेशन तो बड़े प्यार से मिल गई, बड़े प्यार से मिल गई सर। अगला सर दूसरा कि सर जब इंटरचेंज कर रहे थे, इंटरचेंज मतलब जगह बदल दी, तो अगर जगह बदल दी तो जरा बताना एक्स वाई से अब ये क्या हो चुका होगा बोलो, वाई एक्स, वाई इधर आ चुका होगा, एक्स इधर आ चुका होगा। ओके वो ना जो इंटरचेंज होकर के आया वो ज्यादा है किससे ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है पहले ये सर, कितना ज्यादा 18 ज्यादा है। तो 18 ज्यादा का मतलब कह दूं पक्का क्या रहा होगा सर प्लस 18। 18 ज्यादा है ना, तो 18 ज्यादा है तो क्या रहा होगा प्लस 18। किससे 18 ज्यादा, पहले वाले से। तो पहले वाला बताओ कितना है हमारा एक्स वाई है। तो इंटरचेंज वाला जो डिजिट है एक्स वाई की जगह वाई एक्स, वो 18 ज्यादा है पहले वाले से। तो पहले वाला कितना है भैया हमारा एक्स वाई। ओके जी सर यहां तो यार कोई इक्वेशन ही नहीं बनी सर। वाई एक्स एक साथ आ रहे, एक साथ नहीं आने चाहिए, तो वाई बीच में प्लस होना चाहिए था या तो बीच में माइनस, अलग अलग होने चाहिए अगर सॉल्व करना है एक्स और वाई को। तो मैंने क्या देखा कि 53 हमारे दो डिजिट का नंबर है, तो 53 को देखना क्या ऐसे नहीं लिख सकता। 5 अगर टेंस पे है तो टेंस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और वंस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तब भी तो हमारा क्या आएगा बोलो 53 आएगा। तो ध्यान रखना कि जब भी एक्स वाई साथ में अलग अलग करना हो, और ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, बस ये इंटरचेंज वाले में होता है, तो ऐसे लिखा। तो वाई देखो टेंस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई, एक्स वंस पे था तो 1 से। यहां लेकिन अगर एक्स टेंस पे हो गया तो एक्स को 10 से और वाई को किससे 1 से, और प्लस 18 तो चल ही रहा है। 10 को वाई से 10 वाई, एक्स को 1 से 1, 10 एक्स वाई प्लस 8। सर मैंने तो एक तरफ कर दिया क्योंकि एक्स वाई को एक साथ रखते हैं, इधर आके इधर, तो प्लस 10 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस वाई माइनस 18। 10 वाई में से अगर एक वाई चला गया 9, एक्स में से 10 चलेगा माइनस 9। सर 9 वाई माइनस 9 एक्स आ रहा है। थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या मैं 9 दोनों में कॉमन ले लूं? हाँ जी ले लो सर। वाई माइनस एक्स 9 मल्टीप्लाई उधर जाकर के क्या हो जाएगा सर डी वाई। तो 18 को तो एक प्यारी सी एक और इक्वेशन मिलेगी सर हमारी, क्या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक प्यारी प्यारी सुंदर ये इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन सर मैंने लिख लिया, यहाँ पहली मिल गई दूसरी मिल गई सर। इनको सॉल्व करना, अरे यार सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड सर। यहाँ तो एक्स एक्स ऑलरेडी सेम है और कट भी है, तो अब निशान मत चेंज करना, जब नहीं करते तब निशान चेंज करते हैं। तो देखो एक्स एक्स कट गया, y और y जुड़ करके 2y, 14 और 2 16। सबको पता है y 2 मल्टीप्लाई रख दिया तो y कितना आ गया सर हमारा 8। सर y 8 आ गया, अब x भी तो निकालना है। जी हाँ निकालना है सर। जो आपको आसान लगती है इक्वेशन, कोई सी भी, ये आसान लगती है, ये आसान लगती है, ये कोई से भी, तो आप पुट कर देना y की वैल्यू। मुझे कौन सी आसान लग रही है, पहली वाली बस बड़ी आसान सी लग रही है सर। तो पहली वाली में ले जाकर के x और y की जगह कितना पुट कर दिया 8 प्लस 8 हो जाकर माइनस, तो x कितना आ गया हमारा 6। यानी y कितना है सर 8 है और x कितना है हमारा 6 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है इंटरचेंज वाला, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना, 1 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना, और हो जाएगा बड़े प्यार से, बड़े लल्लू तरीके से हो जाएगा जी। लो जी, अरे 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 देखना जरा, अरे रिवर्सिंग की बात हो रही है, अरे रिवर्सिंग की बात हो रही है, बोल दो इंटरचेंज ही तो होता है रिवर्सिंग का मतलब। तो y x y होगा, अब y x हो चुका होगा, 10 वाले को 10 से, 1 वाले को 1 से हो जाएगा। लपेट दोगे, अरे हो जाएगा, लपेट दोगे। चलो जी चलो जी अगला क्वेश्चन आ गया कि सर आपको k की वैल्यू निकालनी है और ये आपस में इनकंसिस्टेंट है। अरे इनकंसिस्टेंट है, हाँ जी सर इनकंसिस्टेंट है। अरे इनकंसिस्टेंट है तो बोल दो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन बता दो, ये दोनों आपस में कैसी होंगी पैरेलल लाइन बोला। a1/a2 बराबर होगा किसके हमारे b1/b2 के। a1 मतलब इस x के आगे बताओ कुछ नहीं है तो 1, a2 मतलब इस x के आगे 5, b1 का मतलब y के आगे 2 और इसका मतलब k। सर 1/5 सर के नीचे आ रहा है, सर हमें के नीचे लाना नहीं ऊपर लाना, क्योंकि के की वैल्यू निकाली। तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया रेसिप्रोकल, के ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया 5 ऊपर चला गया, 2 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 × 10 1, डायरेक्ट के का वैल्यू कितना आ गया सर हमारा 2 आ गया 2। तो के वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पैरेलल लाइन वाली देगा, कंसिस्टेंट दे देगा, डायरेक्ट कोइंसिडेंट बोल देगा। तो 2-3 के वाले अभी हमने 10 क्वेश्चन के अंदर ही कर लिए, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना जरूर। चलो जी फटाफट आ गया प्रैक्टिस के लिए, स्क्रीनशॉट मारो। यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है, तो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होंगे वाली कंडीशन लगानी और के की वैल्यू निकाल देंगे। चलो फिर चलो लपेट दोगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो जी अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ओके एक कोचिंग स्टूडेंट है सर, जिसे बैच 1 और बैच 2 की फीस दे रखी है। अच्छा जी सर यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, एक बेचारा गरीब बच्चा और एक भैया अमीर बच्चा। सर पहले वाले बैच में 20 बच्चे गरीब, 5 बच्चे अमीर,
दूसरे बैच से 5 बच्चे 25 बच्चे, और टोटल पहले बैच से 9,000 कमा रहे हैं, दूसरे बैच से 26,000 रुपए कमा रहे हैं। इसने खुद ही बोल दिया, अरे खुद ही बोल दिया, गरीब बच्चे X रुपए दे रहे हैं और अमीर बच्चे कितना दे रहे हैं भाई। मतलब दोनों की फीस भी अलग अलग है। गरीब X रुपए देता है, सर गरीब है ले लो X रुपए, लेकिन भाई के अमीर क्या कह रहे हैं, लो सर बड़ा पैसा है, बोरी भर भर के पैसा है। आज भी फिर हम भी, तो हमने भी, इन्होंने भी खुद मान लिया कि गरीब बच्चों को X मान लो भैया, मैंने ही मान लिया गरीब बच्चे X दे रहे हैं और अमीर बच्चे क्या दे रहे हैं भाई। कह दिया कि इसको X और Y के टर्म्स में डिनोट करके दिखाओ। जरा देखना, पहले मैं बात करूं बैच फर्स्ट की। तो बैच फर्स्ट से कितने रुपए आ रहे हैं बोलो पहले मेरी बात, 9,000 रुपए, 9,000 लिख दे इक्वल में। अच्छा ये 9,000 कौन दे रहा होगा, गरीब बच्चे प्लस में कौन बताओ, अमीर बच्चे, गरीब बच्चे प्लस अमीर बच्चे। तो पहले बैच में अगर 20 बच्चे गरीब है और सब X रुपए दे रहे होंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 20X। अरे ऐसे समझो, 2 गरीब बच्चे हैं और वो 20-20 रुपए दे रहे हैं फीस, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो इसी तरीके से 20 बच्चे जब X रुपए देंगे तो 20 इंटू X कितना हो जाएगा 20X। जबकि अमीर बच्चे 5 है तो अमीर बच्चे क्या दे रहे होंगे बताओ, 5Y दे रहे होंगे, अमीर बच्चे कितना दे रहे होंगे 5Y। और टोटल फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी सर हमारी, 20X प्लस 5Y इज इक्वल टू 9,000 पहला बैच। दूसरे बैच में कितना आ रहा है सर, 26,000 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है सर, जिसके अंदर 5 तो हमारे गरीब बच्चे हैं तो 5X दे रहे होंगे, अमीर बच्चे 25 और अमीर बच्चे वाई रुपए दे रहे, तो 25 बच्चे होंगे तो कितना देंगे 25Y। और दोनों इक्वेशन सर हमारी बन करके है तैयार। आगे के जो पार्ट सॉल्व करने उसके अंदर X और Y की वैल्यू भी निकालनी थी। अरे जरा देखना, क्या कह दूं सर, एलिमिनेशन लगा देते। जी हाँ, एलिमिनेशन कहता है सेम बनाना। तो ये 20 था, ये 5 था, तो 5 को 20 बना सकता हूं, हाँ जी। तो इक्वेशन 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बोलो, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर 4 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर वाला तो ऐसे लिख दिया। अब इसको 4 से करना अपने मन में, 4 को 5 से कर दूंगा 20 लिख दिया, 4 को 25 से कर दूंगा 100, 4 को 26,000 से कर दूंगा 1,04,000। सर सेम बन गया बट कट नहीं रहा। अरे भैया निशान बदल दे सबका, माइनस 20 से 20 कट गया, 100 में से 5 गया 95, बट 100 बढ़ा तो निशान माइनस का आएगा। 1,04,000 में 90,000 की चला गया 9,000 सॉरी, तो 95,000 वो भी कैसा सर हमारा माइनस का। अरे माइनस से माइनस कट गया होगा 95, मल्टीप्लाई उधर जाकर के क्या आ गया होगा डिवाइड। अरे 95 सेम और ये हो जाएगा 1000। मतलब सर वाई आ गया 1000 रुपए, अमीर लॉन्डे इतना दे रहे होंगे सर, 1000 रुपए दे रहे होंगे फीस की। लो सर अपन लोग बहुत अमीर है, वाई की जगह मेरी कितनी फीस लो 1000। सर अभी गरीब बच्चों यानी X की तो निकालनी है, हाँ यार जो इक्वेशन आसान दिख रही है उसमें जाकर के पुट कर दे। तो वाई की जगह 1000 जो आसान लग रही है, आसान कौन सी लग रही है सर, ये वाली आसान लग रही है। तो ध्यान से देखो मैंने पुट कर दिया 20X, 5 और Y की जगह कितना पुट कर दिया बोलो 1000। तो 20X 5 का 5,000, 9,000 उधर जाके माइनस 4,000, 20 मल्टीप्लाई और जाकर के डिवाइड। तो X का वैल्यू यहां पे निकल चुका है कितना भैया हमारा 200 रुपया, यानी अमीर दे रहा है 1000 रुपया और गरीब कितना दे रहा है सर हमारा 200 रुपया दे रहा है। आप जी जवाब भी दे देते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन का, जी कितना मंथली फीस देते हैं पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चे। अरे अभी तो निकाल दिया सर, लिख दिया मैंने, पुअर बच्चे कितना दे रहे 200। या और डिफरेंस निकालना है गरीब बच्चे और अमीर बच्चे में। अरे अमीर 1000 देता है, गरीब 200 देता है, डिफरेंस कितना आ गया सर 800 रुपए, लिख दिया जी। अगला कह रहा है कि 10 पुअर है, लिख दिया जी, 20 रिच है, लिख दिया जी। तो टोटल कितना फीस आएगा बैच अगर तीसरा बना दो सर, तो 10 और पुअर बच्चे कितना दे रहे हैं सर 200, तो 10 को 200 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। रिच बच्चे 1000 दे रहे तो 20 को किससे 1000 से, 20,000 2000 कितने हो जाएंगे सर हमारे 22,000, यानी टोटल बैच आएंगे 22,000, यानी पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। लो जी आ गया फिर से भैया जलेबी वलेबी खाने गए, चाट पकौड़ी दीदी जी, अच्छा गगन जी गए, भैया जी। फिर वहां पे जाकर के बॉल वॉल खेल रहे भैया, X रुपए Y रुपए, सेम उसी तरीके से होगा जो अभी करवाया। लपेट दोगे, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है भैया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। दोस्त होते हैं कमीने बट इतने भी कमीने नहीं होते कि अपने दोस्त का थोड़ा सा भला चाहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और दोस्तों को 10th क्लास के फ्रेंड को जरूर शेयर करना, जरूर। चलो आखिरी ओके मिस लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी क्वेश्चन कह रहा भैया ए और बी दोनों फ्रेंड है, बहुत सारा डाटा दीजिए, कुछ समझ नहीं आएगा, मैं खुद बोल रहा हूं सर हमें क्या निकालना है बोलो ए और बी। अरे यार ए और बी की एज निकालनी है, हाँ जी। तो मैंने बस मान लिया ए की एज कितनी, क्योंकि जो चीज नहीं पता होती उसको मान लेते हैं। ए की एज कितनी मान ली x और बी की एज कितनी मान ली y। सर अगर दो को सॉल्व करना है तो दो ही इक्वेशन होनी चाहिए। ध्यान से देखना ए और बी में कितने का गैप आ रहा है 2 साल का, ए x साल का है बी y साल का है, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस।
तो पहली इक्वेशन तो बड़े प्यार से मिल गई यार कि x माइनस वाई क्या रहा होगा आपका भैया 2 रहा होगा। ओके ओके सर, लेकिन अगर हमें x और y निकालना है तो 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए 2। एक तो मिल चुकी, सर दूसरे की बात करते हैं। दूसरे मिलेगी अब जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि जो a के पिताजी जो d थे, a के फादर d थे, वो a से ट्वाइस से, मतलब कि जो a के फादर थे यानी कि d वो a का ट्वाइस, तो a का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2a। अरे a को तो मैंने x माना था तो क्या मैं d को लिख सकता हूं 2a मतलब 2x होगा। अच्छा जी। फिर एक हमारी b है, b जो कि ट्वाइस है यानी कि डबल है, किससे अपनी एक छोटी बहन जो कि c है। मतलब सर कि जो b है यानी कि अपना बंदा y वो अपनी बहन c का क्या होगा सर ट्वाइस। सर यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो c। अरे यार पहली 2 नहीं पता तीसरा क्यों लेना, तो मैं c को भी y के टर्म्स में निकाल दे रहा हूं कि c निकालना था तो 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो c इज इक्वल टू y अपॉन 2 और d क्या हो जाएगा हमारा 2x। फिर आगे। अरे यार जब d और c का डिफरेंस देखा गया, d मतलब सर उसके पिताजी और इसकी बहन को जब एज का डिफरेंस देखा गया तो कितना आया हमारा 40, तो मतलब d माइनस c कितना लिख दो 40। अरे d तो बताओ क्या रहा है बोलो 2x और c का मतलब y अपॉन 2। अरे फ्रैक्शन आ रहा है, अरे हाँ जी फ्रैक्शन आ रहा है तो सर पक्का एलसीएम ले लूं, मतलब नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के 2 का इधर 1 का इधर, ये आ गया 2 डिवाइड करके मल्टीप्लाई, तो एक और प्यारी इक्वेशन बन गई सर 4x माइनस y क्या रहा होगा हमारा 80। सर हमें तो दो इक्वेशन पता है, पहली से तो ये पता चल गई, दूसरी से तो ये पता चल गई। अरे लगा दो एलिमिनेशन मेथड। सर y तो सेम आ रहा है बट निशान सेम है तो काटने के लिए निशान चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस का निशान माइनस, माइनस का निशान प्लस, प्लस का माइनस, ये और ये तो कट चुके होंगे सर। 4x में से x चला गया 3x माइनस का निशान बढ़ा, 80 में से 2 चला गया माइनस का 78, माइनस का माइनस 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड और x का वैल्यू कितना आ गया 26। सर x निकाल गया 26, जी हाँ। अरे यार y भी निकालना है तो क्या कह दूं, क्या मैं कह दूं सर y निकालना हो तो x को जो आपको आसान लगे इसमें ले जाके क्या करना पड़ेगा पुट। आसान कौन सी लग रही है सर, पहली क्वेश्चन बड़ी आसान लग रही है, तो x के ले जाकर के मैंने 26, ध्यान से x की जगह 26, y की जगह y 2। सर y निकाला 26 भगा दिया, 26 में 2 गया 24, माइनस माइनस कट गया तो y कितना रहा 24, यानी कि सर x तो 26 है y 24 है। x 26 है मतलब a कितने साल का रहा है भैया 26 साल का, और b भाई साहब कितने रहे भैया 24 साल के। तो यहाँ हमारे 10 के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आओ आखिरी प्रैक्टिस के लिए फटाफट निपटाना, चलता हूं आगे। अच्छा जी लो जी, यानी कि सर यहाँ पे पिता और बेटे की बात हो रही है, निकाल लोगे लपेट दोगे भपेट दोगे पक्का देख लो। तो यहीं पे हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आज की सेवा में करता हूं समाप्त। लेकिन सर इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, मैं पर्सनली 10 साल के क्वेश्चन पे एनालाइज कर रहा हूं, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है। मेरी आवाज से पता चला होगा मेरी आवाज पूरी बैठ चुकी है, तब भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त 10th क्लास के उसको जरूर शेयर करो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो।